का टॉपिक है जो आपका चैप्टर 5 जो स्टार्ट होने वाला, उसमें आप पढ़ोगे भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो इससे जुड़े जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से आप पढ़ो। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है उसका। तो चलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आर्कियन क्या होता है। आर्कियन क्रम, आर्कियन जो होता है तो उसके बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे और आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझना, जैसे कि चट्टान के बारे में पढ़ रहे हैं तो चट्टान क्या होता है पहले ये समझना, और चट्टान के बारे में ये जानना है कि चट्टान और उसकी विशेषता के बारे में समझना। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है आपको, जैसे आर्कियन समूह की चट्टानें जो होता है तो उनके बारे में डिटेल में समझना है। तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ लेते हैं, आर्कियन समूह की चट्टानें, जैसे कि इन चट्टानों का जो निर्माण होता है आर्कियन समूह की चट्टानें में, इन चट्टानों का निर्माण जैसे कि तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। यह प्राचीनतम तथा मूलभूत चट्टानें हैं। अब एक चीज़ समझना कि जो चट्टान होते हैं ना, प्राचीनतम चट्टान, तो हुआ क्या कि आर्कियन समूह की चट्टानें जो है इसके बारे में इस तरह से समझो आप कि थोड़ा सा इमेजिन करना, मैं जो आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे समझना कि इन चट्टानों का जो निर्माण होता है वो पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप होता है। तो चलिए पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप किस तरह से होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि प्राचीनतम तथा मूलभूत चट्टानें, तो हुआ धरती के अंदर जो है तो मैग्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्मा। लगभग 100 किलोमीटर मोटा एक प्लेट चादर है, आप ऐसे समझना। उसके नीचे भयानक एक लावा है जिसे मैग्मा कहते हैं। अब उसके बारे में जानेंगे, और इनसे जुड़ी जानकारी के लिए आपको जो है वीडियो को और इस चैनल के माध्यम से आपको जुड़े रहना आपको, ताकि अच्छे से समझ में आएगा कि मैग्मा क्या होते हैं, वो सब के बारे में समझोगे आप। चलिए ये आपको समझ में, आई होप समझ में आ चुका है आपको। तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ ताकि आपको समझ में फिर से आ जाए कि आर्कियन समूह की चट्टानें का, जैसे कि यहाँ पे अभी मैं 1 2 3 4 5 टॉपिक बताने वाला। पहला मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें ये कहा गया है कि जो चट्टानों का निर्माण जो है, जो आर्कियन क्रम का जो चट्टान है, तो वो तप्त यानी कि जो बहुत गर्मीला जो पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है, यह और इसके फलस्वरूप हुआ है, और यह प्राचीनतम तथा मूलभूत चट्टान है। यह प्राचीनतम और बहुत पुराना और मूलभूत चट्टान है। अब चलो आगे समझो। अब यहाँ पे आर्कियन समूह की चट्टानें में एक चीज़ समझना, ये नीस ग्रेनाइट एवं शिष्ट प्रकार की चट्टानें होती है। नीस ग्रेनाइट एवं शिष्ट प्रकार की चट्टानें होती है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गई। तो आगे समझो, आगे का टॉपिक यहाँ समझना, इन चट्टानों का जो निर्माण है जीव की उत्पत्ति से पूर्व हुआ है। किससे हुआ है? इन चट्टानों का निर्माण जीव की उत्पत्ति से पूर्व हुआ है। अब यहाँ पे समझना कि जो आर्कियन समूह की चट्टानें जो है, जो पृथ्वी पे तब आया, तब इसका इन चट्टानों का निर्माण हुआ जब पृथ्वी पे कोई सा भी जीव का जन्म नहीं हुआ था। तो आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। तो इन चट्टानों का निर्माण जीव की उत्पत्ति से पूर्व हुआ है, अतः इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, और इसमें जो है जीवाश्म नहीं पाया जाता, यानी कि जीवों का जो मलबा है वो इसमें नहीं पाया जाता है। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब आगे समझो, आर्कियन समूह की चट्टानें में आगे समझेंगे आप कि इन चट्टानों का निर्माण जो है लावा के ठंडा होने से, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले आपको कहा कि लावा के ठंडा होने से हुआ है, अतः ये चट्टानों रवेदार होती है। क्या होती है? रवेदार होती है। चलिए ये भी आपको हमने बता दिया। तो चलो ये आपको समझ में आ चुकी है बात। तो आगे का टॉपिक समझना यहाँ पे, आर्कियन समूह की चट्टानें में जैसे कि इसका विस्तार समझो। इनका विस्तार जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड के छोटे नागपुर के पठार तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में है। तो समझ गए आप? आपने यहाँ तक समझा कि आर्कियन समूह की चट्टानें किस तरह से इसका जो विस्तार हुआ है, तो वो आपने समझा। तो अब चलिए आगे आप समझो कि इसमें अब ये आपको आर्कियन समूह की चट्टानें के बारे में आपने समझा, तो हमने आपको ये बताया। अब आगे आप समझोगे धारवाड़ क्रम की चट्टान। अब देखो धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका टॉपिक समझना, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 टॉपिक समझना। तो 7 टॉपिक किसके लिए है? तो 7 टॉपिक जो है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें के बारे में है। तो पहला क्रम समझते हैं।
आर्कियन क्रम की चट्टाने के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। और यहाँ पे एक चीज़ समझ, धारवान क्रम की चट्टाने जो है आर्कियन क्रम के चट्टाने के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ। और वो जो चट्टान है उनके अपरदन मतलब समझ लो कि एक जगह से दूसरे जगह जा रहा, पर निक्षेपण मतलब कि यहाँ से उठ के दूसरे जगह, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि बहुत ये क्रम जो है मतलब करोड़ों अरबों साल में चलता रहता और धीरे धीरे उसका अपरदन होते रहता और निक्षेपण होते रहता, इसके फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। क्लियर, ये आपने समझा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ में जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि एक चट्टान है, ठीक। अब देखो चट्टान जो है मौसम के चेंज होने के कारण वायु का दबाव और इस सब से जब हवा उससे टकराते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा सा उसका पार्टिकल जो है जो चट्टान है उसका धीरे धीरे वो कटते जाता है, वो उठ के फिर दूसरे जगह जाता है। तो इस तरह से एक तरह नुकीला, एक तरह धारवाड़ क्रम की चट्टान इस तरह से बनते जाते हैं। तो यहाँ तक हमने आपको बताया, तो आई होप ये आपको समझ में आ गई बात। अब आगे टॉपिक समझो, यहाँ पे ये जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें में आगे ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। क्लियर, ये भी आपने समझा। तो आगे समझो, चूँकि इनके निर्माण के समय जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसी कारण ये चट्टान परतदार होते हैं, वे भी इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। अब इसमें ये भी जो चट्टान है धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है इनके निर्माण के समय भी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसी कारण जो है इसमें जीव का जीवाश्म के अभाव पाया जाता है। क्लियर, ये एजिटी समझ गए आप। अब आगे समझो। अब देखो धारवाड़ क्रम की चट्टानें में आगे इस क्रम की चट्टानें का जन्म जो है कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले में हुआ था। और यहाँ पे एक चीज़ समझना, इस क्रम की चट्टानों का जो जन्म है कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले में हुआ था। क्लियर, तो आगे समझो धारवाड़ क्रम की चट्टानें अरावली पर्वतमाला का निर्माण जो है इसी क्रम की चट्टानें से हुआ है, जो संसार का प्राचीनतम वलित पर्वत है, संसार का प्राचीनतम वलित पर्वत है। क्लियर, तो आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब देखो धारवाड़ क्रम की चट्टानें में अगला टॉपिक समझना, इस क्रम की चट्टानें जैसे आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, चूँकि इन चट्टानों में सभी प्रमुख धात्विक खनिज जैसे कि लोहा, सोना हो गया, मैग्नीज आदि पाए जाते हैं। तो क्लियर, यहाँ तक आपने समझ में आ चुका है आपको। अब आगे का लास्ट टॉपिक आपका ये रह गया जो अभी हम समझ धारवाड़ क्रम की चट्टानें में देखो इसका विस्तार समझो आप कि इन चट्टानों का जो विस्तार है दक्कन प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक से कावेरी घाटी तक, बेलारी एवं शिमोगा जिला, नागपुर एवं जबलपुर कहाँ पे है, यूपी में जबल पड़ता है, जबलपुर में सासर श्रेणी, गुजरात में चंपानेर श्रेणी, उत्तरी भारत में हिमालय के लद्दाख, नास्कर, गढ़वाल, कुमाऊं पर्वत श्रेणियों में तथा असम के पठारी भागों से शिलांग श्रेणी में है। ये आपको समझ में ये आपका विस्तार हो गया जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ तक है, कहाँ तक फैला हुआ है। तो चलिए ये आपको समझा दिया है। अब लास्ट टॉपिक में आपको समझाता हूँ ताकि आपको वीडियो लंबा आपका ना हो, ताकि आप बोर फील ना करो। चलिए इसलिए मैं आपको लास्ट टॉपिक बताता हूँ, इसके बाद जो आएगा इसका नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। ठीक, अभी आप समझ लो कुरप्पा क्रम की चट्टानें यहाँ समझोगे आप धारवाड़ क्रम की चट्टानें के अपरदन एवं निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इस क्रम की चट्टानें का निर्माण हुआ है। ये चट्टानें परतदार चट्टान होती है। हमने आपको बताया कि किस तरह से एक पर्वत है, मान लो कि ये पर्वत है, ठीक। अब ऐसे समझो कि बहुत पहले चलते हैं, ज़मीन के अंदर से मैग्मा निकला बाहर और ये ठंडा हो गया तो ये एक तरह से पर्वत। अब ऐसे समझो कि ज़मीन के अंदर मलबा इस तरह से ये ठंडा हो गया तो ये एक तरह से बहुत बड़ा चट्टान बन गया चट्टान। अब हवा चल रहा है इधर से, ठीक। हवा क्या क्या धीरे धीरे इसको जो है तोड़ के और मतलब मौसम चेंज हो रहा है, इसका तोड़ के इसको उठा के दूसरे जगह कर रहा है। तो इस तरह धीरे धीरे आगे चल के ये जो है इसका आकार इस तरह से नुकीला टाइप में हो जाएगा। तो वो इसका टॉपिक है धारवाड़ क्रम की चट्टान बन रहा है एक तरह से, धारवाड़ क्रम की चट्टान। अब इसमें भी फिर हवा प्रेशर लगाने लगा, फिर इसका धीरे धीरे अपरदन होने लगा। तो आप कैसे भी कह सकते धारवाड़ क्रम की चट्टाने का अपरदन एवं निक्षेपण के परिणाम स्वरूप अपरदन होने लगा, मैंने ढाने लगा, उसका एक जगह दूसरे जगह इसका निक्षेपण होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप इस क्रम की चट्टाने का निर्माण जो है चट्टानों का परतदार चट्टान होती है। और ये इसे कहते हैं आगे चल के ये जो है बराबर इस तरह से प्लेन हो जाते हैं और इसे कहते हैं परतदार चट्टानें होती है। कुरप्पा क्रम की चट्टानें क्या होती है, परतदार चट्टानें होती है। इसको भी नोट कर लेना, ये आपको समझा चुका हूँ मैं आपको। आज का लेक्चर बस शॉर्ट टाइप लेक्चर था, बस इतना ही है। अगर ये आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और ताकि फिर से अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आए और आप अच्छे से पढ़ सको। तो फिर मिलूँगा मैं कल का इससे रिलेटेड वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।